मेरे प्रिय मित्रों और श्रोतागणों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक परमेश्वर है और एक नीचे वाला जो व्यक्ति है वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर उसके जीवन में आए और इसलिए वो भाग रहा है और उसका अंत मृत्यु है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, यदि आप दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ देखें तो वहां पर वो व्यक्ति प्रभु की ओर खींचा चला आ रहा है। वो जा रहा है प्रभु को और अधिक जानने के लिए। प्रभु परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, वो उसकी ओर खींचा चला जा रहा है। और वो एक प्रकार के प्रभु परमेश्वर क्या कर रहा है, एक प्रकार का अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश कर रहा है कि काश मेरे बनाए हुए लोग मुझे जाने, क्योंकि ये अद्वैत परमेश्वर, ये महामहिम परमेश्वर, वो पूरे सृष्टि का सृष्टिकर्ता है। और हम उसके सामने से भागकर कहाँ जाएं? अगर मैं आपसे बोलूं भाई आप ऐसी जगह छुपिए जहां कोई आपको देख नहीं सकता, बल्कि हम लोग बचपन में ये खेल खेला करते थे कि भाई ऐसी जगह छुपे जहां पर वो ढूंढने वाला आपको ढूंढ ना पाए। लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप परमेश्वर से छुप सकते हैं। कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो परमेश्वर आपके बारे में नहीं जानता। मेरे हृदय को आप नहीं जानते, ना मैं आपके हृदय को जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर वो सब जानता है, सब जगह उपस्थित है और उससे भाग करके आप कहीं जा नहीं सकते। यह है। तो आइए आज इसी से संबंधित मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि हम कहाँ भाग रहे हैं। आप कहीं भाग तो नहीं रहे परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के प्रेम से। आइए मैं आपके लिए पहले एक पद पढ़ना मांगता हूँ। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और 17वां पद। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और 17वां पद। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो यहाँ पर पौलुस जो लिखने वाला है तिमोथी को, वो कह रहा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो महान, अद्वैत, अविनाशी, अनंत परमेश्वर है और उसकी महिमा हमारे जीवनों के साथ होते रहे, हमारे विचारों के साथ होते रहे, हमारे आराधना के साथ होते रहे, प्रार्थना के साथ होते रहे। और इसीलिए हमें परमेश्वर के और करीब जाना है, और करीब जाना है। ये नहीं कि दूर भागना है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो जीवन मिलती है, जीवन की आशा मिलती है। लेकिन यदि हम परमेश्वर से दूर भागें, उस सच्चाई से दूर भागें, तो साहब सिर्फ कष्ट और दर्द और मौत है। जी हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक भजन संहिता आपके सामने पढ़ूंगा, जहां पर 3 बातों का विशेष वर्णन किया गया है। और उससे ये आपको एहसास दिलाऊंगा कि ये जो परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर है, हमें उसकी वो आराधना करना है, आदर देना है, क्योंकि वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है। कोई उससे बात छिपे नहीं। हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, छुप के करते हैं कोई पाप, वो सब जानता है। वो दिन है, रात है, वो सर्वशक्तिमान है भैया। तो आइए उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर के समीप चलते चलें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 139, भजन संहिता 139। और इसको मैं जो 18 पद हैं उनको 6 भागों में बांटा हूं। पहला 1 से 6 पद है, फिर दूसरा भाग 7 से 12 है और तीसरा भाग 13 से 18 है। और ये तीनों भाग जो हैं परमेश्वर की जो अनंत गुणवत्ता है
उसके बारे में दर्शाता है। 1 से 6 जो पद है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और मेरे बाइबल पढ़ने के द्वारा ही आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो आपके बारे में जानता है, मेरे बारे में जानता है, दुनिया का जितना पॉपुलेशन है उसके बारे में जानता है। तो एक एक व्यक्ति के बारे में जानता है, एक एक छोटे बच्चे के बारे में जानता है, बूढ़े और स्त्री सबके बारे में जानता है, हर एक के बारे में। कोई ऐसा नहीं है। एक हमारा परमेश्वर जीवित अनंत काल का परमेश्वर है। सो आइए हम पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनिए। मैं 1 से 6 पढ़ूंगा। भजन संहिता 139 1 से 6 पद। यहां लिखा हुआ इस प्रकार से, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरी पूरी चाल चलन का भेद भी जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखे हुए है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। कितनी बहुत जबरदस्त बात यहाँ पर लिखी हुई है परमेश्वर के प्रति कि वो सर्वज्ञानी है। वो आपके एक एक छोटी बातों को जानता, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। चाहे वो अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, धार्मिकता की बातें हो, हमारी मानसिकता के बारे में है, हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो हमारे मन को जांचता है। तूने मुझे जांच कर जान लिया कि मैं कौन हूं। तो भैया सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भाई उसी परमेश्वर के पास चले जाएं जो हमारे बारे में सब जानता। अब देखिए, मैं आपके बारे में नहीं जानता, ना आप मेरे बारे में जानते हैं। आप अपने मम्मी डैडी के बारे में नहीं जानते, मम्मी डैडी आपके बारे में, मतलब उनके दिल की बातें जानते हैं, लेकिन दिल की बातें क्या सोच रहे हैं, है कि नहीं। हम अपने दोस्त यार के साथ जब हम रहते हैं तो उनके हृदय में क्या बात चल रही वो हम नहीं जानते जब तक कि वो बोले ना। लेकिन ये जो परमेश्वर यहोवा है वो सब जानता है। मेरा उठना बैठना, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मैं लेटते समय क्या सोचता हूं मेरी छानबीन कर लेता है। मेरी चाल चलन का भेद भी जानता है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा, अपना हाथ मुझ पर रखा हुआ है ना। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल है, हमारी समझ से बाहर है। तो क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकते हैं? एक लॉजिकल आंसर होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। बल्कि हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। भैया ये तो मेरे बारे में सब जानता है, भैया इसी का साथ लो जो मेरे बारे में सब जानता है। दूसरे मनुष्य के साथ हम नहीं हो सकते, उनसे हम छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई बात हम नहीं छुपा सकते। आइए हम दूसरे भाग की ओर निकले जो 7 से 12 है, और उसमें हम देखते हैं परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है। पहले हमने देखा वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। दूसरा भाग है 7 से 12 सर्वव्यापी है, वो सब जगह है। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिए। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा।
तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा प्रिविलेज है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। अब पहली बात हमने देखा भैया, वो मेरी बातों को सब जानता है, सब जानता है, तो उससे तो कोई बात छुपी नहीं। अच्छा, कहां कहां मैं जाता हूं, वहां वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लिखा हुआ है 7वें बार, या तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं, कहीं छुप नहीं सकता। मैं लोगों से जरूर छुप सकता हूं, लोगों को जरूर धोखा दे सकता हूं, लेकिन क्या मैं परमेश्वर को धोखा दे सकता हूं? क्या उससे छुप सकता हूं? बिल्कुल नहीं छुप सकता साहब, क्योंकि उसकी उपस्थिति हर जगह, हर जगह है वो। तभी तो हम बोलते हैं ना, सर्वव्यापी, सब जगह उसकी आत्मा मौजूद है। कहां भाग के जाऊं? आकाश में चढ़ू तो तू वहां है, यदि मैं समुद्र के नीचे चले जाऊं तो वहां भी तू है। कहां जाऊं, कहां जाऊं? ऐसा बताया जाता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला व्यक्ति था मून में, चंद्रमा में जाने का, और जिसने पृथ्वी नहीं, चंद्रमा में जब पैर रखा तो मालूम उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया चंद्रमा में। वो क्रिश्चियन था, मसीह था, आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले मून में चला। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को चंद्रमा में भी महसूस किया। कहां भाग के जाए? हम कहीं नहीं जा सकते, हम परमेश्वर से कहीं छुप नहीं सकते। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जब बसूं, वहां भी तू है, क्योंकि उसका हाथ अब हमेशा मुझे पकड़े रहता है। अब भाई अंधकार की बात है, अंधकार में तो आप जानते हैं भाई कि बड़ा मुश्किल होता है। जब कभी स्पेशली लाइट जब चली जाती है ना, तो बहुत अंधकार होता है। इतना अंधकार होता है कभी कभी कि हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता। कहाँ जाते हैं आप? रात को उठते हैं शायद वॉशरूम जाने के लिए, और कभी दरवाजे से टकरा जाते हैं कि नहीं? मेरे साथ भी हुआ है ऐसे ही। लेकिन परमेश्वर के लिए तो अंधियारा कोई चीज ही नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है अंधियारा प्रभु के लिए क्या है? उजियाला है। तो साहब मैं परमेश्वर से कहां भागूं, क्योंकि अंधियारे में भी वो है। अंधियारा भी उजियाला के समान है, रात किसके समान है? दिन के समान है। हाँ, लिखा हुआ है ना 12वां पद, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। वाह वाह, क्या बात है प्रभु, धन्यवाद हो तेरा। मैं तो जानता हूं, और हमारे कुछ लोग जो सुन रहे हैं वो भी तुझे जानते हैं। हम कहां भाग कर जाए? तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। यदि कोई व्यक्ति भाग रहा है तेरी ओर से प्रभु, उसे पकड़ ले, तू उसे पकड़ ले। कहां जाएगा वो? तेरा हाथ उसे पकड़ ले। अब आइए तीसरा भाग देखते हैं जो 13 से 18 है। ये बहुत जबरदस्त भाग है। इसका जो मैंने शीर्षक दिया है सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ बनाता है, और बल्कि उसने आपको बनाया, मुझको बनाया, मां के पेट में, गर्भ में, 1 दिन से लेकर के 9 महीने तक वो हमारी पूरी त्वचा को जानता है। हमारे जो दिन पर दिन जो हृदय, आंख, कान, नाक, दिमाग, पैर जो हमारी मां के पेट में बढ़ते चले गए, परमेश्वर ने उस सबों को, हमारे जो खून की नदियां हैं, नसें हैं, वेन्स हैं, अरे साहब क्या नाम लूं मैं, जितने अंग हमारे शरीर में है मां के गर्भ में उसने बनाया। वो सर्वशक्तिमान। अरे साहब जिसने मुझे बनाया तो मुझे तो उसी का आराधना करना है, प्रेस करना है, वर्शिप करना है कि नहीं? मैं पढ़ूंगा आपके लिए 13 से 18। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं
और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, और यदि मैं उनको गिनता तो वे बालों के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता तब भी तेरे संग रहता हूं। ये पूरा जो दृष्टिकोण यहां पर दिया गया है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर की रचना, जो शारीरिक रचना, मेरे शरीर के अंग मां के गर्भ में जो बनाता है, उसको एक एक हड्डियां मालूम है, एक एक नस मालूम है, एक एक खून का कतरा, जितने भी सेल हमारे ब्लड में पाए जाते हैं सब जानता है, हर अंग को जानता है। क्यों भाई? उसने बनाया, और आज और आप और मैं उसकी रचना है। एक सुंदरता का रूप वो मां के पेट से देता, और आज हम बड़े हो गए हैं। क्या हमें घमंड करना है अपने ऊपर? नहीं 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 नहीं। घमंड तो भैया उस पे करना है जो मूर्तिकार, हमारा मूर्तिकार का मतलब हमारा बनाने वाला कारीगर। और वो कारीगर कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा, सनातन काल का, अनंत काल का परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ नए नियम में। जी हां, तो आइए हम अपने आप को उस अद्वैत परमेश्वर से न भागें। हो सकता है जीवनों में कठिनाई आती है, मेरे जीवनों में भी आती है और आपके जीवनों में भी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे बैर करता है, नहीं नहीं नहीं। उसका सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान जो गुण है, वो हमेशा हमारे लिए तत्पर है और हमारे को सहायता करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम उसकी ओर खींचे चले जाएं, उसको और प्यार करें, उसकी और आराधना करें, और इस प्रकार अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके द्वारा हम जिएं। आखिर में 2 पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, जो आपकी और मेरी प्रार्थना हो सकती है। और ये प्रार्थना बहुत अच्छी प्रार्थना है जो आप रोज कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 23 और 24 पद में। इसी का भजन संहिता 139 उसका 23 और 24 पद सुनिए। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। कहने का मतलब, प्रभु जी चेक करो मुझे, कहीं कोई पाप है, कहीं कुछ कमी है, कहीं मैंने तुझे क्रोधित तो नहीं किया, दुखी तो नहीं किया। मुझे परख ले, जांच ले, क्योंकि वो मेरे मन को जांचता है, वो जानता है मेरे मन को। हो सकता है मैंने अनजाने में कोई पाप किया, प्रभु के सामने मान ले। मैंने कई बार प्रभु के सामने माना जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने पाप किया। ये बहुत जरूरी है, तभी हम उसकी ओर खींचे चले जाएंगे और जीवन के अधिकारी होंगे। 24 पद भी हम देख लेते हैं। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। कितनी अच्छी प्रार्थना है। मैं फिर से पढ़ लेता हूं 23-24। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी तू अगुवाई कर। प्रियो, आज हमने देखा 1 तिमोथी 1:17 के अनुसार कि हम उस अद्वैत सनातन काल के परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वो चाहता है कि हम उसका आदर करें, उसको ऑनर दें, उसको महिमा दें, उसके पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो हम कहाँ जाते हैं वो हमारे बारे में जानता है कि कहाँ है। वो सर्वशक्तिमान है क्योंकि उसने हमें बनाया। तो लॉजिकली
ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस अद्वैत परमेश्वर की आराधना करें, और अगर कहीं पाप हमारे जीवन में हुआ है तो हम उसको माने, कन्फेस करें और माफ़ी मांग करके फिर प्रभु में लवलीन हो जाएं। परमेश्वर हमारी इसमें सहायता करे।